आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, या मैं ये कहूं कि मैं आपसे जो स्टोरी या वो आप बीती जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूं या फिर जो आप सुनने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी रहती है उससे हम ज़रूर गुज़रते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बहुत समझदार हैं या फिर हम सोच विचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परेशानी से जो है आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन अक्सर 80% भारत देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो ज़्यादातर दिमाग जो है नहीं यूज़ करता है और भावनाओं के साथ जो है बह जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई मिलता है, आपको कोई बात बोलता है या फिर आपको कोई मैनिपुलेटिव तरीके से अगर आपसे बात करता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, तो शायद मैं कहूँगी 80% भारतीय आज भी काफ़ी सीधे हैं और बहकावे में जो है आते हैं। और ये सब क्या पैदा करता है, ये सारी चीज़ें पैदा करता है किस तरीके से स्कैम जो है यहाँ पे होता है। तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक महिला जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? लता मोरे। लता जी, सबसे पहले कितने सालों से आप यहाँ मुंबई में रह रही हैं और परिवार में कौन कौन है आपके? मैं इधर ही तो शादी करके आई हूँ, मतलब 25 साल से ज़्यादा हो गया, 25-30 साल से हो गया इधर ही आए हैं हम रहने के लिए। तो हमारे घर में अभी मेरे को फिलहाल 3 लड़की 1 लड़का, 4 बच्चे हैं। अच्छा। आदमी है और हम। नौकरी क्या करते हैं? क्या पेशे से आपके पति करते हैं या आप करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं तो पहला घर काम करती थी, होटल में बर्तन वर्तन करती थी, लेकिन अभी ये दीदी ने मेरे को नौकरी लगा दिया म्यूनसिपाल्टी में। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल अच्छा है क्योंकि महीने अच्छा पगार वगार मिलती है। ये क्या हो गया मेरे साथ कि एक जन ने मेरे को बोला कि लड़की को तेरे काम पे लगा देता हूँ। मेरे लड़की का शादी हो गया है, उसके साथ 4 साल का बच्चा भी है। तो मैंने क्या सोचा, वो बोला किसी को बताना नहीं। तो मैंने क्या सोचा, चलो उनको इतना अच्छा नौकरी मिल रही है जैसा मेरे को है, सरकारी नौकरी, उनको सरकारी नौकरी मिल रही है, तो चलो 2 पैसे देते तो क्या होता है। लेकिन पहला मेरे से 10,000 रुपया बोला, 10,000। अच्छा, मैं चाहती हूँ एक बार ना आप उसका नाम लेके जो है थोड़ा सा बताएं कि क्या उनका नाम था, कौन से साल में आपकी मुलाकात उनसे हुई और क्या शुरुआत में किस तरीके से उन्होंने आपको बोला कि आपको लगा कि हाँ, अगर ये जो अनजान शख्स है जो ये कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी समस्या, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपकी जो बेटी हैं जिनका 4 वर्षीय बेटा है, तो उसको नौकरी के झांसे के लिए जो है आपसे उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा सरकारी नौकरी का जो है आप बोल रहे हैं कि उन्होंने दावा किया था कुछ इस तरीके से। एक बार थोड़ा सा खुल के नाम लेके आप बता सकती हैं? नहीं, नाम उनका सुमित है। वो आते थे जाते थे, ऐसा पहचान हो गई थी। अच्छा। मैं तो उनको इतना पहचानती नहीं थी। अभी काम पे तो कोई भी आता है जाता है, बैठते हैं ना, ऐसा अपने जैसा कोई मुलाकात होती है ना, मौसी काकी ताई बोलते हैं ना, तो मुलाकात होती तो उनको लगता है चलो महाराष्ट्रीन है, अच्छे से बातचीत हो गई। तो ऐसे बात करते करते वो बोला कि अपन घर का ही बात बताते हैं, अभी कुछ अपने घर में है तो ऐसा दुख सुख तो बताते हैं ना। इसके वजह से तो मैंने बोला मेरे को इतना लड़की है, लड़की का शादी हो गया लेकिन मेरे घर पे लड़की है। और वो बाद में मेरे को बोलने लगा तुम्हारी लड़की को मैं काम पे लगा देता हूँ, इतना ना 10,000 रुपया लगेगा। ऐसे बोले तो मैंने कर्जा बाजारा करके ब्याज से पैसा उठा के दे दिया उनको। वो बोली चलो ठीक है लगा दो काम पे, तुम लगा रहे तो बाद में उन्हें धीरे धीरे बढ़ाते वो पैसे बढ़ाते गए। आज लगाएगा, कल लगाएगा, आज साहिब नहीं है, कल साहिब नहीं है, ऐसे करते करते झूठ बोलते बोलते मेरे से पैसा लिया। और मैंने विश्वास ही किया, मेरे को लगा आज नहीं कल लगाएंगे, काम पे लगाएंगे। ऐसे करते करते वो पैसा लेते रहे मेरे पास से। और कितने साल हो गए और अब तक कितना जो है पैसा आपने दिया और कब से शुरू किया, मैं चाहती हूँ? अच्छा, मेरे को तो आता नहीं है लेकिन इसके ऊपर लिखा है मैंने। अच्छा, इसमें दिनांक 22 महीना 7 2023 इसमें लिखा हुआ है और 20,000 रुपये जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आम आदमी है, हर वो मिडिल क्लास फैमिली जो भारत में रहती है। कहीं ना कहीं हम भी इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट रहता है तो लिख के मार्क करके ऐसे अपने पास रखते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने भी, ये माँ हैं जिन्होंने अपनी बेटी के भविष्य जो है बन जाए उसके लिए आप देख सकते हैं ये पैसा जो है दिया।
ये एक मध्यम वर्ग परिवार है जो महीने का कितना आप कितना कमा लेते हैं महीने का अभी तक? अभी तो फिलहाल मेरे को है 19,000 रुपये पगार अभी अभी मतलब पहले कितना कितना कमाते थे? घर का खर्च कितना आपको महीने का 10,000 15,000 कितना? मैं तो पहला घर काम करती थी, क्या 5,000 रुपया 7,000 रुपया ऐसा मिलता था घर काम पे। अच्छा, महीने का 5,000 और 7,000 आपको मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब सुमित नाम आपने बताया उसका, उसने आपको जब बोला कि 20,000 रुपये लगेगा, तो आपने एक बार ऐसा नहीं सोचा कि मैं कहाँ से, क्योंकि महीने का 5 या 7,000 रुपये, तो वो एकदम से कैसे आपको आया कि मुझे देना है, या कहाँ से कैसे आपने लिया? आपने किस तरीके से लोगों को बोला, ब्याज में किस तरीके से आपने वो पैसों का पूरा बंदोबस्त कैसे किया? ऐसा तो मैं तो बहुत खुश हो गई, मैं बोली आज नहीं कल तो मैं दे दूंगी, काम पे लगने के बाद तो पगार तो आएगा ही ना, उनका पगार उनको दे दूंगी। और ब्याज से मैंने पैसा मांगा तो मैंने ब्याज भरते रह गई उनका, 10,000 रुपये का 8,000 रुपया ऐसा भरने का। और अभी तक कितना पैसा आप दे चुके हो? उनको तो अभी 3 लाख रुपया हो गया मेरा देना। और ब्याज कितना, आप जितना लिया है वो कितना देते हो आप? अभी पूछो मत, उसका तो मैं भरते 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 मेरे को घर पे राशन भरने के लिए नहीं होता है, इसका उठाओ। अभी मेरे पास बैंक वाले का सब खाता है, ऐसा नहीं है कि बैंक वाले का खाता है, उनका सब है मेरे पास। बंधन बैंक से लिया है और कौन से बैंक से मैंने पैसा लिया है और उनके उठा के दिया है कि आज नहीं कल लगाएंगे। लेटर भी दिया ना मेरे को उनको, ऐसा झूठा क्या क्या लेटर था वो, आप एक बार दिखाएं? मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास लेटर भी है। मेरे को लेटर दिए वो, आज मेरे को तो पढ़ने नहीं आता है, वो इंग्लिश लेटर है। मैं और भग गई, मेरे को लगा हाँ लेटर तो दिए है भाई, वो भी बोले कि लेटर किसी को दिखाना नहीं, ये भी लेटर किसी को दिखाने का नहीं। अच्छा, और जो लेटर था वो मतलब महानगर पालिका के उसमें था? मैंने बोला ना काम पे लेटर लगता है ना, तो मेरे को बोले तुमको काम पे लेटर लगता है ना माधुरी का नाम का, तो ये ले लो लेटर ले लो। लेटर करके दिया लेकिन काम पे नहीं लगाया। जी, तो ये कहानी है लता मोरे जी की, जो भेंदर वेस्ट में जो है रहती हैं। किस तरीके से एक आदमी जो है आता है और वो परिवार जो महीने का 10,000 भी मुश्किल से कमाते हैं, जो क्योंकि मूलभूत सुविधाएं घर रोटी कपड़ा मकान ये सब रहता है, किस तरीके से महीने का जो गुजारा चलता है वो 10,000 रुपये नहीं कमा पाते हैं। ऐसे में अपनी बेटी के लिए सही सोचना कि कहीं ना कहीं अगर मैं उधार लेके या कर्जा लेके या फिर ब्याज लेके अगर मेरी बेटी का भविष्य जो है सुधरता है, अगर सही होता है, तो हर माँ, केवल यहाँ पे लता जी की बात नहीं है, देश में विदेश में हर जगह आप ये बोल लीजिए कि पूरी दुनिया में हर माँ यही करेगी कि अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए वो कोई भी जो है दाव जो है खेल लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से, क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि सरकारी नौकरी का दावा जो है यहाँ पे किया गया था कि आपको सरकारी नौकरी मैं आपकी बेटी को लगा के दूंगा महानगर पालिका में। उनको लेटर भी महानगर पालिका की तरफ से आपने देखा कि उन्हें दिया गया था, लेकिन ये पूरा जो स्कैम था ये कोई सच नहीं था, ये पूरा एक दिखावा था, जिसमें क्योंकि महानगर पालिका का लेटर भी अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें कोई मिली भगत ज़रूर होगी, क्योंकि बिना प्रशासन की मिली भगत के वो जो लेटर इनको दिया गया है वो नहीं हो सकता। और इसी में और भी डिटेल में, क्योंकि हमारे साथ अनीता दीक्षित जी भी मौजूद हैं, इनसे हम डिटेल में और जानेंगे इस केस को लेके कि ये इनसे कब मिली, क्या कुछ प्रोसेस इसमें किया गया है, किस तरीके से इसमें कोई कंप्लेन जो है फाइल की गई है, क्या प्रशासन का इसमें जो है रोल रहा है, इन्होंने उनसे बात करी है, क्योंकि ये पूरा जो मैटर है वो 2023 से चल रहा है और अब 2026 आ चुका है। लेकिन आप ये समझिए जो 3 लाख रुपए अमाउंट है, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हो जिनके लिए 3 लाख बहुत छोटी से रकम हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लता मोरे जी उनके लिए 3 लाख रुपए शायद ये कह सकते हैं पूरी जीवन भर की कमाई हो सकती है। तो अनीता जी आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। अनीता जी, सबसे पहले ये जो लेटर है डिपार्टमेंट का है, ये आपके पास जब आया, आपको पता चला, तो आपको कैसे पता चला कि ये तो फ्रॉड है और ये गलत लेटर है? एक्चुअली क्या हुआ था कि ये फ़ोन पे हमेशा बात करती थी, 2008 से मैं इससे जानती हूँ। तो ये फ़ोन पे बात करती थी और मेरे से दूर जा जा करके बात करती थी, तो मुझे थोड़ा क्लिक होता था कुछ तो इनका गड़बड़ चल रहा है। और हमेशा 10,000 15,000 20,000 ये सब बातें होती रहती थी फ़ोन पे।
तो मैंने इसको एक दो बार पूछा भी, लेकिन इसने मुझे बताया नहीं, नहीं दीदी ऐसा ही है वैसा ही है, क्योंकि डर के मारे मुझे बता नहीं रही थी। फिर जब ये पूरी तरह से फंस गई इसमें, तो एक दिन इसने डरते डरते मेरे को बोला, दीदी मुझे आपसे कुछ बोलना है। मैं बोल क्या हुआ? बोला आप गुस्सा करोगे, मैं नहीं करूँगी, आप बोलो। तो इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक आदमी है, उसने माधुरी के लिए बोला मेरे से पैसा लिया है, मैं अभी तक 3 लाख दे चुकी हूँ, और उसने मुझे एक लेटर दिया है। मैंने कहा लेटर बता। बोला व्हाट्सअप किया है। मैं उसका प्रिंट निकाल, तो ये लेटर का प्रिंट निकाला था और ये इसको दिया गया था 2025 में, जो कि इसकी डेट चेंज की है, और इधर 21 और 22 है, और इधर इसने 25 दिया हुआ है। और यहाँ पे टोटली यहाँ पे वाइटिंग कर करके उसने ये किया है। देखिए यहाँ पे वाइटिंग है, वाइटनिंग लगाई है, यहाँ पे वाइटनिंग लगाना वो भूल गया है। यहाँ पे मतलब 21-22 यहाँ पे, और यहाँ पे वाइटिंग करके उसने 25 कर दिया है। यहाँ पे ढोले दिलीप ढोले का साइन मारा गया है, और यहाँ पे भी वाइटनिंग लगाई है, यहाँ पे भी वाइटनिंग लगाई है। जब किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट लेटर में नाम यहाँ पे आता है, ना कि जो साइन करता है ऑफिसर जो होता है उसके नाम के नीचे आता है। यहाँ पे एक मेरे को ये हुआ, मैंने जब पूरा लेटर अच्छे से देखा, मैंने कहा ये तो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो बोलती है दीदी ऐसा है ये। मैंने कहा ठीक है मेरे को दे। तो पहले ये डर रही थी, नहीं दीदी ऐसा होगा मैं कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ। मैंने 2025 में मैंने पुलिस स्टेशन में लेटर दिया, चौथे महीने में मैंने कमिश्नर को लेटर दिया, पुलिस कमिश्नर को दिया, नगर पालिका कमिश्नर को दिया, भाईंदर वेस्ट में दिया मैंने। ये लेटर मैंने हर डिपार्टमेंट में दिया, इवन क्राइम में भी दिया हुआ है मैंने, लेकिन किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मुझे यहाँ पे जो हमारे कमिश्नर आए हुए हैं, राधा गोविंद शर्मा, जो दिमाग से शरीर से टोटली हैंडीकैप है मेरी नज़र में, मैंने जब उनको बोला कि मैंने कहा सर देखिए ये जो लेटर है ये टोटली फ्रॉड है ये लेटर, और यहाँ पे टोटली यहाँ पे वाइटनिंग लगा करके ये किया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो मुझे कहते हैं कि यूट्यूब से और व्हाट्सअप से तो ऐसे लेटर बहुत निकल जाते हैं। तो मैंने उनको उस टाइम पे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप IAS अधिकारी भी यूट्यूब से और व्हाट्सअप से ही बन करके आए हुए हैं, तो इस हिसाब से इस फ्रॉड को आप बता रहे हो कि ये सही है। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं पुलिस का स्टेशन में गए मैं इसको लेकर के गई पुलिस स्टेशन में, तो उसको बुलाया गया, सुमित को वहाँ पे बुलाया गया, तो इसके हस्बैंड को उसने बुला लिया वहाँ पे। तो उसका हस्बैंड हमेशा उसकी ढाल बनता है, लता मोरे का हस्बैंड। तो मेरे को ऑफिसर जो कामले बैठते हैं भाईंदर वेस्ट में इंचार्ज, इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है दीदी, मैंने उसको 20 दिन का टाइम और 20 दिन में दे देगा, अगर नहीं देता है तो मैं उसके ऊपर FIR लॉन्च करूँगा। मैंने ये लेटर दिया हुआ है चौथे महीने में, ठीक है, 2025 की। अब ये 1 साल मतलब कंप्लीट होने को आ जाएगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुछ नहीं किया गया। वो आज़ाद घूम रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। और कोई ना, मुझे ऐसे लगता है कि स्थापना डिपार्टमेंट से कोई ना कोई बंदा उसके साथ मिला हुआ है। अगर इसके ऊपर छानबीन की जाए या CBI में, मुझे तो लगता है अब ये मुझे CBI में मैटर देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली स्थापना डिपार्टमेंट से भी कोई ना कोई मिलेगा जिसने किसी का अपॉइंटमेंट लेटर इस बंदे को दिया है। और ये बंदे ने एक इसी लेडीज़ के साथ फ्रॉड नहीं किया है, ऐसे 3-4 लोगों के साथ और भी इसके रिश्तेदारी में किया था, जो इसने पैसे वो भरे इस लेडीज़ ने। वो कैसे ब्याज से ले करके भरती है ये सब, वो कैसे घर चलाती है, क्योंकि आदमी तो कुछ करता नहीं है, घर में 1 रुपया नहीं देता है। प्लस उसने वसई विरार में भी ये सब किया हुआ है, वसई विरार में भी यही फ्रॉड है। जब उसके गले पे बंध गई तो उसने ये स्टैम्प पेपर पे लिख करके दिया कि मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन अभी तक वो पैसा दिया नहीं गया है, अभी तक पैसे का नामो निशान नहीं है। मस्त बाइक में घूमना, मॉल में जाके शॉपिंग करना, किसी को बेवकूफ़ बना करके अपना वो सब उसके ठाट बाट चालू है। ना इसमें शासन कोई ये कर रहा है, ना प्रशासन कर रहा है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्रॉड के धंधे में शासन और प्रशासन इस सुमित के साथ मिला हुआ है, और उन लोगों को भी इसमें कमीशन मिलती होगी, या उन लोगों को भी इसमें कुछ तो पार्ट देता ही होगा पैसों का। इसके लिए वो लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर एक गरीब औरत के साथ इस तरह से होता है तो इसमें शासन और प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए, इसमें क्विक एक्शन लेना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जो इसकी बेटी है उसको भी उसके पति ने छोड़ दिया है, 4 साल का बच्चा है। एक माँ को लगता है कि चलो मेरी बेटी अपने पैर पे खड़ी हो जाए,
और अपने पैर पे खड़ी होकर के अपने बच्चे का पालन पोषण करे। लेकिन इसके साथ जो धोखाधड़ी की गई वो बहुत गलत है। और मैं तो यही कहूँगी कि नगर पालिका तो पूरी भ्रष्ट थी। ढोले तो सबका ढोल बजा के गया ही गया था, लेकिन ये जो राधा गोविंद आया है ये कौन सी बांसुरी बजा के जाएगा मालूम नहीं। मेरी नज़र में ये बंदा दिमाग से शरीर से टोटली हैंडीकैप है। ये बंदा एक ही आदमी की सुनता है, वो है प्रताप सरनाइक। उसके इशारों पे नाचता है, वो जैसे बोलेगा वैसे। ये वो बोलते हैं ना चेस के मोरे, ये चेस का मोरा है उसका। वो जब चाहेगा जहाँ चाहेगा वहाँ इसको रखता है। तो इस चीज़ पे और शासन प्रशासन दोनों ने ध्यान देना चाहिए। और बहुत जल्द मैं ये मैटर सीबीआई में डालने वाली हूँ। और इसमें मैं आपको आपके हिस्से में कहना चाहूँगी माध्यम से कि मैं इसमें इसको दिलीप ढोले को तो मैं इसमें पार्टी बनाने ही वाली हूँ, स्थापना विभाग को भी बनाऊंगी, प्लस राधा गोविंद को मैं 100% इसमें पार्टी बनाने वाली हूँ। जी अनीता जी, मैं वही जानना चाह रही थी, 3 लाख रुपए, और मतलब किसी की पूरी उम्र भर की जो है संपत्ति होती है 3 लाख रुपए। और हम अभी देख सकते हैं लता जी को, कहीं ना कहीं आपको इसमें ढील जो लगती है, जैसे आपने कहा प्रशासन की है, शासन की है, तो जिस तरीके से बोलते हैं कि अभी अगर हम बात करें जैसे चुनाव ख़त्म हुए हैं, बल्कि महापौर के लिए भी बोला गया है कि जो महिला आरक्षित सीट रहेगी, महिला को महापौर बनाया जाएंगे। महिला को सशक्त करने की बात जो है यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसा हाल और इस तरीके की खबर, और हम बोल सकते हैं जब कहानी हम सुनते हैं कि जिस आप बीती है ये लता जी की, आपको क्या लगता है इसमें साफ तौर पे हम लोग इंसानियत के तौर पे बोल सकते हैं कि हम हारे हुए हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए किस तरीके से इन्होंने कर्ज लिया, ब्याज लिया, लोगों से इकट्ठा किया कि ये सोच के कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी जो है उसकी जो है नौकरी लगेगी, भविष्य जो है उसका सुधर जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से यहाँ पे फ्रॉड होता है और जो कल्प्रिट है वो खुला घूम रहा है, और विक्टिम जो है वो ये परेशान है कि मैं कैसे 2 वक्त या 3 वक्त का काम करूं ताकि जो ब्याज का पैसा है, जो लोगों का उधार है, वो मैं समय पे जो है दे पाऊं। देखिए, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी, ये लता मोरे रियल में बहुत मेहनती लेडीज़ है और बहुत मेहनत करती है। ये नगर पालिका के यहाँ पे विनायक मंदिर हॉल में, जो हॉल है विनायक मंदिर रोड पे, उसमें ये हाउसकीपिंग का काम करती है, साफ़ सफाई का। ये करने के बाद ये लेडीज़, जो आपको पता होगा शादी ब्याह में वो लाइटें लेकर के चलते हैं, वो भी लेके चलती है, यहाँ से जाने के बाद वो भी करती है। ये इस तरह से चक्रव्यूह में फंस चुकी है ना कि ये मतलब कितना भी अभी इतनी मेहनत करने के बाद भी ये जो पैसा, जो भी इसकी सैलरी आ रही है, पहले जब मैंने इसको लगाया था तब इसको कुछ 8 या 9 हज़ार रुपये थी, अभी इसको 21,000 हुआ है। तो वो बेचारी जो भी इसको सैलरी मिलती है वो तो सारी इसके कर्जे में चली जाती है। अब घर में 4-4 बच्चे हैं, आदमी निकम्मा है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसे मर्दों को डूब के मर जाना चाहिए जो अपने बीवी का या बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो उनको कोई अधिकार नहीं है पति कहलाने का या मर्द कहलाने का। ऐसी मेरी नज़र में ऐसे मर्द नहीं, ना मर्द हैं। अगर मैंने इन लोगों को घर नहीं दिया होता तो ये बेचारी कहाँ रहती, कहाँ जाती है। जब मैंने इनको घर दिया था तब ये फुटपाथ पे थे। मैंने 750 घर दिए हैं भोला नगर में, जिसका उस जगह का नाम रखा गया है मांडवा गांव, ठीक है। तो आज बेचारी को चलो एक छत है, अपनी छत में, छत के नीचे रह रही हैं और वहाँ से अपना जैसे भी ये रूखा सूखा खाना, सुबह निकलती है 6 बजे, 3 बजे छूटती है। उसके बाद इसको जो भी काम मिलता है वो काम करने जाती है, या किसी की घर का काम हो या किसी का कुछ हो वो करने जाती है। तो हम कहते हैं कि महिलाओं को मजबूत करो, महिलाएं ये हैं। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ महिलाएं आज अपने पैरों पे खड़ी होकर के भी लाचार मजबूर है। इस तरह से उनको ठगा जाता है और कहीं ना कहीं उनके ही घर के या उनका ही पति उनको प्रेशर में लाता है, दबाव में। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। कहते हैं ना, महिला मरती क्या ना करती। तो इस हिसाब से इस महिला के साथ ये सब हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगी, वो सुमित तो आराम से घूम रहा है, जहाँ देखो वहाँ पे चला जाएगा, आराम से घूमेगा। उसके फेवर में काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो जो लोग उसकी बारात में आते हैं तो क्या वो सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? और नगर पालिका में इतना बड़ा फ्रॉड क्या किसी के नज़र में नहीं आ रहा है कि एक लेटर, कहाँ से ये लेटर उसके हाथ में आया, सुमित के हाथ में आया?
कोई ना कोई स्थापना डिपार्टमेंट का ही बंदा होगा, क्लर्क होगा या जो भी ऑफिसर होगा, जो भी वटेवर जो भी होगा, उसी ने ये लेटर व्हाट्सअप किया होगा और व्हाट्सअप के माध्यम से वो सुमित वो लेटर को सब जगह घुमा करके सब लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है और बिंदास घूम रहा है। ना पुलिस को इसमें कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना शासन प्रशासन अगर दोनों ही भ्रष्ट हों तो जो चोर उचक्के होते हों तो भाई उनकी तो ऐश होती है। वो बोलते हैं चलो शासन प्रशासन जो हमारे बाप बैठे हैं वो चोर हैं तो हम उनसे बड़े चोर हैं। सही बात है। तो ये सब इधर हो रहा है और ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कल को ये महिला कुछ कर लेती है अपनी ये जो कर्जे के तले दब चुकी है, 3 लाख के कर्जे के तले, अगर इसने कल को आत्महत्या कर ली या इसकी बेटी ने कुछ कर लिया तो उसका जवाबदार कौन है? राधा गोविंद जो कमिश्नर है वो है, या पुलिस डिपार्टमेंट है, या सुमित है, या इसका हस्बैंड है? कौन इसका जवाबदार है? और देखिए ये जवाबदारी मैंने इसकी ली हुई है, इसको न्याय दिला करके रहूँगी और मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और हमेशा सच का साथ दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े और किसी को कितना भी गिराना पड़े, पर इसको न्याय दिला के रहूँगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। ये हमारी आज की जो न्यूज़ है इसे एक बारी न्यूज़ के तरह नहीं बल्कि ऐसे समझिएगा कि हो सकता है कल की डेट में ये किसी आपके अपने परिजन के साथ भी हो सकता है। तो क्या आप तब भी ऐसे मूक दर्शक बने रहेंगे कि इस तरीके की आपने केस सुना और आपने इसे दरकिनार कर दिया? सवाल यहाँ पे शासन पे प्रशासन पे दोनों पे जो है खड़ा होता है, क्योंकि ये लेटर आपके डिपार्टमेंट से आया है। महानगर पालिका के लेटर हेड पे ये फ्रॉजरी जो है की गई है। 2023 से ये चल रहा है। इनके संपर्क में सुबह 2023 में आया है, लेकिन ये नहीं पता उससे पहले भी और कितने ऐसे मासूम लोग रहे होंगे जिसको उन्होंने अपना शिकार जो है बनाया होगा। तो हमारी आज की ये जो न्यूज़ है इसका दिखाने का मकसद यही है कि लता जी को अगर न्याय जो है नहीं मिलता है तो सबसे सीधा इसका जो कारण है वो यहाँ पे प्रशासन फेल होता है, शासन जो है यहाँ पे फेल होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नारी को सशक्त करने की बात करते हैं और मीरा भाईंदर में आप देख सकते हैं लता जी जिस हाल में है, 3 साल से जो है सुमित उनको फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहा है, धोखा देके उनसे 3 लाख रुपए जो है हड़प लिया है। यहाँ तक कि नोटरी में भी खुद साइन करके कहा है कि मैं आपको पैसे दूंगा। डॉक्यूमेंट्स पेपर सब कुछ यहाँ पे लता जी के पास है, लेकिन हारी हुई लता जी आज हमारे साथ जो है बैठी हुई हैं और कहीं ना कहीं जो सुमित है जो मेन कल्प्रिट है वो बिना किसी डर के बिना किसी खौफ के पूरे मीरा भाईंदर शहर में जो है घूम रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।